वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की डिस्कोस की निजकारी में सरमायाकारों की शमूलियत के लिए मौसर हिकमत अमली इख्तियार करने की हिदायत। कहा, निजकारी के अमल में सार्फिन के मफाद को तरजीह दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरे पर कल सऊदी अरब रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक सऊदी वली अहद से मुलाकात में पाक सऊदी अरब ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर बात होगी। अमरीकी सदर ट्रंप के ईरान से डील तय पाने के ऐलान के बावजूद सीनियर खलीजी हुक्काम का कहना है कि जुमे को अमरीका ईरान मुआहिदा होने का इम्कान 50-50 है। ईरानी वफ्द में ईरानी पासदारान इनकलाब की नुमाइंदगी नहीं, जबकि अबूरी मुआहिदे की हतमी मंजूरी पासदारान ने ही देना है। उधर ईरान ओमान मुज़ाकरात में अब सिर्फ 1 या 2 मामलात हल तलब रह गए। सीनियर सफारती ज़राए कहते हैं कि अगर किसी बैरूनी अंसर ने मज़मूम मुदाखलत न की तो मुआहिदा आज या फिर कल किसी भी वक्त हो सकता है। ईरान से जंग में अमरीका के अहम फ़ज़ाई दिफाई निज़ामों के 80% मिसाइल खत्म हो गए। अमरीकी मीडिया के ज़राए के हवाले से रिपोर्ट। मामले से बाखबर ज़राए का कहना है कि जंग के आगाज़ से अब तक अमरीकी फ़ौज अपने थार दिफाई निज़ाम के 80% और पेट्रियट निज़ाम के तकरीबन निस्फ इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल कर चुकी है। अमरीकी थिंक टैंक के मुताबिक ईरान जंग शुरू होने से पहले अमरीका के पास जदीद पेट्रियट निज़ाम के तकरीबन 2000 से ज़ायद इंटरसेप्टर्स और 400 से ज़ायद थार मिसाइल मौजूद थे। अमरीकी फ़ौज के आला कमांडर खबरदार कर चुके हैं कि पेंटागन के असलहे और गोला बारूद के ज़खायर इंतहाई खतरनाक हद तक कम हो गए हैं। खलीजी इत्तेहादी ममालिक ने भी फ़ज़ाई दिफाई निज़ामों की कमी पर तशवीश का इजहार किया है। यमन की हौथी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह का बहरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर पर हमले का दावा। तर्जुमान हौथी ग्रुप के मुताबिक सऊदी शहर यम्बो के साहिली इलाके में सऊदी ऑयल टैंकर को मिसाइलों से निशाना बनाया। 22 जुलाई से नाफिज सऊदी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले 8 जहाज़ों पर हमला किया और 29 को रास्ता बदलने पर मजबूर किया। सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी जारी रखेंगे। यमनी बंदरगाह के करीब भारत के कार्गो जहाज़ पर भी हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमला हुदैदा बंदरगाह के करीब बहरा अहमर में हुआ। भारतीय जहाज़ गर्क हो गया। ये वाज़ेह नहीं हो सका कि भारतीय कार्गो जहाज़ पर हमला किसने किया। पाकिस्तान की मकबूजा बैतुल मक़दिस में इसराइली इक़दामात की मज़म्मत। मक़ामात मुक़द्दसा पर इसराइल के कब्ज़े के मज़मूम मक़ासिद को नाकाबिल कबूल करार दिया। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए अरब और मुस्लिम ममालिक को मिलकर काम करने पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने उर्दन में वज़ारती इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मकबूजा बैतुल मक़दिस में इसराइली इक़दामात बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। मस्जिद अक़सा में इंतहा पसंद इसराइलियों की दरअंदाज़ी की मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान इसराइल की जानिब से गैर कानूनी आबादकारी और फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्जे को मुस्तरद करता है। गज़ा में इंसानी सूरत हाल इंतहाई अबतर होती जा रही है। गज़ा की आवाम को खुराक और पानी की शदीद किल्लत का सामना है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाक फ़ज़ाइया और बहरिया के सरबराहों का यौम इस्तेहसाल पर मकबूजा कश्मीर के आवाम से इज़हार यकजहती। मुसल्लह अफ़वाज का भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ गैर मुतसलसल यकजहती का यादा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजी मुहासरे और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर इज़हार तशवीश। ISPR ने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर पर भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज का मुसलसल गैर कानूनी कब्जा बाइस तशवीश है। इश्तियाल अंगेज़ बयानात और जारहाना तर्ज अमल खत्ते में अदम इस्तेहकाम को मज़ीद बढ़ाने का सबब बन रहा है। मुसल्लह अफ़वाज का कश्मीरियों की नाकाबिल तनसीख हक़ खुद इरादियत के हुसूल की जायज़ जद्दोजहद के लिए गैर मुतसलसल हिमायत का यादा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी भारतीय इक़दाम के खिलाफ कश्मीरियों से इजहार यकजहती। मुल्तान में ज़िला इंतज़ामिया ने रज़ा हॉल से कचहरी चौक तक रैली निकाली। फैसलाबाद की ज़राई यूनिवर्सिटी में तलबा असातिज़ा और यूनिवर्सिटी मुलाज़मीन की रैली। बहावलपुर, बहावलनगर, डेरा गाजी खान और सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर रैलियाँ निकाली गईं। हैदराबाद में यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स से रैली निकाली गई। सखर, ठट्टा, बदीन, जैकबाबाद, लाड़काना, दादू और जामशोरो समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी भारतीय इक़दाम की मज़म्मत। स्वात, लोअरदीन, मालाकन, हंगू और अक्सई और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर शहरों में भी मुजाहिरे। चमन, किला अब्दुल्ला, नसीराबाद, बोलान और हरनाई समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर शहरियों ने रैलियाँ निकाली। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में यौम स्याह मनाया जा रहा है। काबिज़ भारतीय इंतजामिया ने एहतजाजी मुजाहरे रोकने के लिए मकबूजा वादी में पाबंदियाँ सख्त कर दी। बड़ी तादाद में भारतीय फौजी और पैरामिलिट्री एहलकार तैनात। मुसाफिरों और राहगीरों की सख्त तलाशी। वादी में खौफ और हरास की फ़ज़ा। मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर।
आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का एले 28 मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी के बासिल अली नकवी 28,170 वोट लेकर कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के चौधरी शहजाद 26,864 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। एले 27 मुजफ्फराबाद एक के तमाम 197 पोलिंग स्टेशन का मुकम्मल गैर सरकारी नतीजा। मुस्लिम लीग नून की नौरीन आरिफ 18,919 वोट लेकर कामयाब। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरदार तबारुक अली 18,621 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 21 हलकों में मुस्लिम लीग नून 15 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त है। पीपल्स पार्टी 6 नशिस्तें जीत सकी। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती और इक्तिसादी ताउन पर मुज़ाकरात में पेशरफ। दो तरफा तिजारती फ्रेमवर्क को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक हो गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अमरीकी तिजारती नुमाइंदे जेमिसन ग्रेड से वर्चुअल मुलाकात की। अमरीका के साथ तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर जोर दिया। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत तिजारती शराकत दारी पाकिस्तान की बरामदात में इजाफे का जरिया बनेगी। अमरीकी तिजारती नुमाइंदे ने पाकिस्तान की लेबर और रेगुलेटरी इस्लाहात को सराहा। जबरी मुशक्क़त से मुतालिक इस्लाहाती इक़दामात पर अमरीका ने इत्मीनान का इजहार किया। कहा बाकी मामलात तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात से हल किए जाएंगे। पाकिस्तान और ईरान का दो तरफा तजारती हजम $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाक ईरान आज़ाद तजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देने का फैसला। दोनों ममालिक की कारोबारी बरादरियों के दरमियान बराह रास्त रवाबित और तजारती वफूद के तबादलों पर जोर। वजारत तिजारत के मुताबिक दोनों मुल्कों ने बॉर्डर ट्रेड के निज़ाम को वुसअत देने और मौसर बनाने पर इत्तेफाक किया। सरहदी तिजारत के फ़रोग़ और मकामी आबादियों को मुआशी मौक़े फराहम करने का भी फैसला किया। दोनों मुल्क मुश्तरका सरहदी मंडियों के मौसर इंतजाम के लिए मुश्तरका कमेटियाँ कायम करेंगे। मुत्तफ़िका फैसलों पर फौरी अमल दरामद के लिए तकनीकी कमेटियाँ काम जारी रखेंगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि स्टेट बैंक ने फ्रीलांसर्स को सहूलतें देकर तरसीलात ज़र को बढ़ाया। कराची में तकरीब से बजरिया वीडियो लिंक खिताब में कहा इस्लामी बैंकारी के लिए स्टीयरिंग कमेटी कायम कर रखी है। हुकूमत के साथ मिलकर इस्लामी निज़ाम के निफाज के लिए काम जारी है। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सलीमुल्लाह का कहना था कि 1 जनवरी 2028 से मकामी बैंक शरिया उसूलों पर मबनी खदमात फराहम करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब ने कहा कि अब AI इंसानी पैदावारी सलाहियत को बढ़ा रही है। टेक्नोलॉजी अस खुद अच्छी बुरी नहीं होती, इसका इस्तेमाल होता है। मुमताज़ आलिम-ए-दीन मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कहना था कि मुल्की मईशत का हाल ये है कि सूबों के हिस्से और सूद की अदायगी के बाद कुछ बचता नहीं। मौलाना बशीर फारूकी ने कहा हुकूमत सऊदी निज़ाम ख़त्म करने में संजीदा नहीं। हम रिवायती बैंकों के 1 लाख अमले की तरबियत करने को तैयार हैं। कराची के ताजिर मीर रजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर तनाज़ा। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान का कहना है कि पुलिस ML रिपोर्ट पर कार्रवाई करती है। MLO ने रिपोर्ट पुलिस सर्जन को दी। रिपोर्ट में कोई मसला था तो फौरी तौर पर ठीक किया जाना चाहिए था। पुलिस सर्जन ने लाश का ना खुद मुआयना किया ना मेडिकल किया। लाश के हाथ में गन पाउडर की तस्दीक भी जरूरी थी। इससे पहले पुलिस सर्जन ने कहा था कि डॉक्टर ने मीर रजा की जो रिपोर्ट दी है उससे इख्तिलाफ है, नताइज तस्वीर से मैच नहीं करते। और कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कौम एक आवाज़। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में कश्मीरियों की हिमायत में रैलियाँ और मुजाहरे। भारत के 5 अगस्त 2019 के इक़दाम की मसम्मत। हक़ के खुद इरादियत मिलने तक कश्मीरियों का साथ देने का आज़्म। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों से उनके रहे सहे हुकूक भी छीन लिए थे।